नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब श्रवण कर लेते हैं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का एकादशी की कथा अध्याय का शेष भाग। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो यह सब बताइए कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किया था कि मेरा भाग्य इतना बड़ा और समृद्ध है। शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र बहुत ही श्रेष्ठ और गुणों से युक्त है तथा मेरी पत्नी भी सुशील और सुंदर है। वह हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती है। वह मुझे इस तरह से पसंद करती है जैसे मैं उसकी प्राणवायु हूँ। वह जनार्दन का ध्यान करती है। हे ऋषिवर, मैं कौन हूँ और वह मेरे पास कैसे आई? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है? हे मुनि, इस मनोहर अंगों वाली स्त्री ने जो मेरी पत्नी है क्या किया है? किस पुण्य से मैंने इसे मृत्यु लोक में यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है? सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरी वीरता अदम्य है। मेरा शरीर रोगों से मुक्त है। हे मुनि, इस प्रशंसनीय स्त्री के समान मेरा तेज कोई नहीं सह सकता। मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं। राजा द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्म, अपनी पत्नी के कर्म तथा अपनी स्मृति का कारण पूछने पर ऋषि ने कुछ समय योग ध्यान में बितलाया। तब उन्हें यह बात ज्ञात हुई। तब भारद्वाज मुनि ने कहा, हे राजन, आपके और आपकी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म मुझे ज्ञात हो चुके हैं। अब सुनिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हे राजन, जिस कर्म के ये सब फल हैं उसके विषय में सब कुछ सुनिए। आप जाति से शूद्र थे और जानवरों को चोट पहुंचाने में व्यसन थे और आप दुष्ट आचरण वाले नास्तिक थे तथा दूसरों की पत्नियों का सतीत्व भंग कर देते थे और कृतघ्न और असभ्य भी थे और सभी अच्छे आचरणों से रहित थे। यही बड़ी आंखों वाली महिला पूर्व जन्म में भी आपकी पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि तुम दुष्ट स्वभाव के थे, फिर भी वह तुम्हारे प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखती थी और तुम्हारे प्रति वफादार थी। वह कुलीन और उच्च स्वभाव की थी और निरंतर तुम्हें पूजती थी। तुमने बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम्हारे मित्र और संबंधी तुम्हें त्याग चुके थे। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन कमाया था वह भी नष्ट हो गया था। हे राजन, जब धन नष्ट हो गया तो आपने अन्य स्तोत्रों से बेहतर संसाधनों की आशा की, किंतु पूर्व कर्मों के फल स्वरूप कृषि कार्य भी निष्फल हो गए। तत्पश्चात जब धन संपत्ति समाप्त हो गई तो आपके संबंधियों ने आपको पूर्णतया त्याग दिया। यद्यपि आपके साधन क्षीण हो गए, फिर भी इस पतिव्रता और सुंदरी ने आपका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार आप अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से निराश होकर एकांत वन को चले गए। अनेक प्राणियों को मारकर आपने अपना भरण पोषण किया। हे राजन, इस प्रकार आप अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लगे रहे और इसी प्रकार से कई वर्ष व्यतीत हो गए। हे राजन, एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा, जो एक महान ऋषि थे, अपना रास्ता भटक गए। वे दिशाओं को लेकर दुविधा में थे और भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित थे। जब दोपहर का सूर्य चमकने लगा तो रास्ता भूले हुए ऋषि जंगल के बीच में गिर पड़े। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर आपको उस पर दया आ गई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे उठाया जो कि भूमि पर गिरे हुए थे। तब आपने कहा,
हे ब्राह्मण मुनि, आप प्रसन्न होकर मेरे आश्रम को चलिए। वहाँ जल से परिपूर्ण एक सरोवर है जो कमल के गुच्छों से सुशोभित है। सुंदर सुंदर फलों और सुगंधित फूलों से लदे हुए उत्तम वृक्ष उसके किनारों से भरे हुए हैं। शीतल जल में स्नान करिए और अपना दैनिक कार्य संपन्न करिए। हे ब्राह्मण देव, आप फल खाएं और शीतल जल पिएं। आप मेरी रक्षा में शांति पूर्वक विश्राम कर पाएंगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक आप पूर्णतया तृप्त ना हो जाएं, तब तक आप मेरे आश्रम में रह पाएंगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से उठिए और यह उपकार आप कृपया ले लीजिए। शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण को होश आ गया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ लिया और सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया, भगवान केशव की पूजा की, पितरों और देवताओं को अर्घ्य देकर शीतल जल पिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा एक वृक्ष की जड़ पर विश्राम कर रहे थे। शूद्र ने बड़ी भक्ति से अपनी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए ही हमारे अतिथि बनकर आए हैं। हे ऋषिवर, आपके दर्शन से ही हमारे पाप नष्ट हो गए हैं। हे मेरे प्रियतम, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट, कोमल और रसीले, पके तथा मनभावन फल खिलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको नहीं जानता, मुझे अपनी जाति बतलाओ। हे पुत्र, किसी भी व्यक्ति को किसी पूर्णतया अपरिचित व्यक्ति से भोजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो। तब शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। हे विप्रवर, आपको इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे ही दुष्ट कर्मों के कारण मेरे संबंधियों ने त्याग दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण को फल दे दिए। उन ब्राह्मण ने फल खाए। शीतल जल पीकर ब्राह्मण मन में प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ऋषि ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया और उस शूद्र और उसकी पत्नी ने भोजन किया और लौटकर कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप इस निर्जन वन में क्यों आए हैं, जो दुष्ट जंगली जानवरों के खतरे से भरा हुआ है और मनुष्यों से रहित है, दुखों से भरा है, और यहाँ पर तो दिन और रात दोनों ही अत्यंत भयानक हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महानुभाव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता अज्ञात होने के कारण मैं इस भयानक जंगल में प्रवेश कर गया। मेरे पुण्य के बल पर तुम मेरे उत्तम स्वजन हुए हो। मेरे प्राण तुम्हारे कारण बचे हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? पहले मुझे बतलाइए कि आप इस भयंकर और निर्जन वन में कैसे रहने आए। आप कौन हैं और इसका कारण क्या है? सभी विस्तार पूर्वक बताइए। शूद्र ने उत्तर दिया, विदर्भ नगरी की रक्षा राजा भीमसेन कर रहे हैं। मेरा निवास महान राज्य महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों वाला शूद्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने अपनी जाति के कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है। मुझे मेरे ही सगे संबंधियों ने त्याग दिया है, इसीलिए मैं इस वन में रहने आया हूँ। मैं प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपनी पत्नी के साथ अपना भरण पोषण करता हूँ। अब हे महर्षि, मैं अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से विरक्त हो चुका हूँ। हे पावन प्रभु, यद्यपि मैं पापी हूँ, मुझ पर थोड़ी कृपा करें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे पुण्य के कारण ही आप यहाँ आए हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे अपनी सलाह दें, ताकि मैं और मेरी पत्नी यम को ना देख पाए। मुझे भगवान जनार्दन के अलावा अब किसी और चीज की इच्छा नहीं है। हे श्रेष्ठ ऋषि, मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर यह कृपा अवश्य करें। ऋषि भारद्वाज ने कहा, उस शूद्र द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक इस प्रकार अनुरोध करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा ने हंसते हुए ये वचन कहे, जय श्री हरि।
इस प्रसंग को आगे सुनने के लिए कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व जपते रहें हर हर महादेव।